स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। बच्चों, बचे हुए कुछ क्वेश्चंस के साथ मैं एक बार फिर से हाजिर हूं अपने प्रायिकता जो चैप्टर है उसका तीसरा वीडियो लेकर के। बच्चों, यहाँ पे मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ वो हमारे 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज बहुत अच्छे से न देखें। और अगर आपने मेरे पुराने दो वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर जो आई बटन पे डिस्क्रिप्शन पे लिंक आ रही है वहां पे आप चले जाइए, या तो आपको वीडियो के अंत में भी वो आपको मिल जाएगी स्लाइड, तो उस पर आप क्लिक करके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा जो आज का वीडियो लेसन है। आज हम शुरुआत करेंगे बच्चों हमारे प्रश्न क्रमांक 11वें से। 11वां प्रश्न है हमारा प्रश्न बैंक का। ये देखें, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर डाल दिया है। प्रायिकता का सूत्र आपको मालूम है, प्रायिकता होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, N/NS और PE से। P मतलब प्रोबेबिलिटी होता है, इससे हम इसे दर्शाते हैं। 11वां क्वेश्चन है बच्चों, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। 20 बल्ब, बल्बों की कुल संख्या कितनी है? 20। NS आ गया 20। अब ये बोल रहे हैं उसमें 4 बल्ब खराब है, तो खराब बल्बों की संख्या लिख दी हमने 4। अब ये बोल रहे हैं हमें इसमें क्या ज्ञात करना है कि एक बल्ब हाथ डाल के निकाला जाता है थैले के अंदर या जहां पे भी रखे हैं वो बल्ब, तो आपको ये बताना है कि वो बल्ब खराब होगा। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमने क्या कहा था बच्चों पिछले वीडियो में भी मैंने बताया, प्रायिकता इतना इजी कॉन्सेप्ट है, मुंह जबानी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। टोटल कितनी है संख्या? 20। टोटल बल्ब कितने हैं? 20। उसमें से खराब कितने हैं? 4। तो हम निकलेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ? खराब बल्ब निकाले जाने की प्रायिकता या खराब बल्ब होने की प्रायिकता P बराबर Ne/NS। ये क्या है बेटा? हमारा प्रायिकता का फॉर्मूला। खराब बल्ब कितने हैं? 4। टोटल बल्ब कितने हैं? 20। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो आ गया कितना? 1/5 आंसर। कुछ नहीं करना, इतने सिंपल सवाल हैं। टोटल आपको बस ये वैल्यूज ध्यान रखनी है कि टोटल बल्ब कितने हैं, उनकी संख्या, उसमें खराब बल्ब कितने हैं। तो जो खराब है उसे ऊपर रख दो, जो टोटल है उसको नीचे रख दो। यदि कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो ना काटो। तो सिंपल इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लें आप लोग, और आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लें। तब तक मैं यहाँ बाजू में दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 12वां। क्वेश्चन 12वां, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा एक टेनिस का मैच खेलती हैं। कौन कौन है? संगीता और रेशमा। ये कह रहे हैं कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। बच्चों, आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, ये जो प्रायिकता वाला आप टॉपिक देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, इनमें ये क्वेश्चन नंबर 11वां, 12वां, 13वां, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी IMP क्वेश्चन। इन 3 क्वेश्चंस को आपको जरूर सीख लेना है, जरूर तैयार कर लीजिएगा। आप देखें पुराने एग्जाम में यही प्रश्न नॉर्मली पूछे गए हैं, छोटे से हैं, मगर इनमें जो इसकी जो मेथड है थोड़ी सी टफ है, इस कारण से ये क्वेश्चंस एग्जाम में आपको दिए जाते हैं, तो इन्हें आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। 11वां मैंने आपको बता दिया, अब मैं बता रहा हूं प्रश्न क्रमांक आपको 12वां। 12वें सवाल को कराने के पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं। प्रायिकता की डेफिनेशन, जैसा कि आपको मालूम है, प्रायिकता PE बराबर होती है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, मतलब Ne/NS। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को अगर PE से दर्शाया जाता है तो उस घटना के घटित ना होने की प्रायिकता को PE बार बराबर 1 - PE से दर्शाया जाएगा। ये है फॉर्मूला। क्या? किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता अगर PE है तो उस घटना के घटित ना होने की प्रायिकता क्या होगी? PE के ऊपर बार लगा दें, PE बार बराबर 1 - PE। ओके बच्चों, हम जो अपने सवाल अब आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 12वां और प्रश्न 13वां, उसमें यही फॉर्मूला लगेगा। मैंने जैसा कि अभी आपसे कहा कि आपको इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 11वां, 12वां और 13वां बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही 3 प्रश्न हर साल रिपीट होते हैं और यही पूछे जाते हैं, तो प्लीज इनको आप बहुत अच्छे से सीख लें। 12वां क्वेश्चन देखते हैं हम आपके सामने। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा एक टेनिस का मैच खेलती है। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। हम क्या लिखेंगे? हमें दिया है, क्या दिया हुआ है? दिया है संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता। तो देखिए संगीता की प्रायिकता है तो हम यहाँ लिखते हैं PS।
संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है बेटा? 0.62। अब ये कह रहे हैं रेशमा, देखिए टोटल जो मैच का हिसाब किताब बनेगा, अगर 0.62 टोटल कितना होगा? किसी भी घटना के घटित होने के कुल परिणाम कितने होते हैं? केवल बेटा एक होता है। कितना होता है? एक होता है। यहाँ जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आपकी क्वेश्चन बैंक में एक ऑब्जेक्टिव के रूप में यहाँ पूछा गया है। मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहले वो जो है आपका रिक्त स्थान, उसका 7वां वाला आपके सामने यहाँ पे मैं स्क्रीन में चला रहा हूँ, देख सकते हैं आप। ये लिखा है कि 1 - PE बार बराबर कितना होगा। तो देखें यहाँ इस फॉर्मूले से देखें, अगर हम इसका पक्षांतर इस तरफ कर दें और इसका पक्षांतर इस तरफ कर दें, तो ये PE बार उस साइड जाके काय का हो जाएगा बच्चों? प्लस का हो जाएगा ना। और ये जो है ये साइड आके माइनस का हो जाएगा। कुल मिलाकर के किसी घटना के घटित होने और उस घटना के घटित ना होने के टोटल परिणामों की वैल्यू होती है 1। याद रखिएगा, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उस घटना के घटित ना होने की प्रायिकता की वैल्यू 1 होती। कैसे? सिद्ध करके दिखा रहा। किसी घटना के घटित होने के सभी संभव परिणाम कितने होते हैं? 1। और कोई घटना जब घटित हो ही नहीं सकती तो उसकी वैल्यू कितनी होती? और 1 और 0 प्रूफ हो गया ना। देखिए बच्चों, थोड़ा सा समझ रहे हैं आप लोग, ये तो आप लोग देख लीजिएगा। इस प्रश्न को हम हल करते हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता PS बराबर इतनी है, तो हम क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता। प्रश्नानुसार रेशमा के जीतने की प्रायिकता। तो एक चीज बस बताओ आप कॉमन सेंस लगा के, मैच में 2 खिलाड़ी हैं, एक है रेशमा और एक है संगीता। जब मैच रेशमा जीतेगी तो कौन हारेगा? और जब संगीता जीतेगी तो कौन हारेगा? रेशमा। या तो रेशमा जीतेगी या तो संगीता जीतेगी। 2 खिलाड़ी तो खेल ही रहे हैं। तो अगर संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता इतनी है, तो हमें बोल रहे हैं रेशमा के जीतने की प्रायिकता। तो रेशमा कब जीतेगी? जबकि संगीता हारेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि रेशमा के जीतने की प्रायिकता बराबर होगी संगीता के मैच हारने, तो हारने नहीं लिखेंगे, संगीता के मैच ना जीतने की प्रायिकता। संगीता के मैच ना जीतने की प्रायिकता। जब संगीता नहीं जीतेगी तब तो रेशमा जीतेगी। ठीक है, अब यहाँ पे चल रहा है, लिख सकते हैं, पर चलिए यहाँ पहुंच जा रहे हैं। संगीता के मैच ना जीतने की प्रायिकता। तो जब कोई घटना के घटित ना होने की प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता। तो संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी थी? इतनी। तो हम इसके ना जीतने की प्रायिकता लिखेंगे 1 - PS। तो 1 - संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता इतनी थी, तो संगीता के मैच ना जीतने की प्रायिकता को हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक बार PS बार। इस तरह प्रेजेंट कर। देखिए मैच जीतने की प्रायिकता अगर इतनी है तो ना जीतने के लिए तो हम यहाँ बार लगाना पड़ेगा। तो ये बार लगा दी और बार लगाएंगे तो इसका फॉर्मूला बनेगा 1 - P, मतलब यहाँ 1 - PS। तो 1 से 0.62 घटा दें। अब कई बार कंफ्यूजन होती है घटाने में। तो देखें यहाँ पे 1 है तो 1 जो का जो लिख दें। यहाँ 0.6 है। तो देखें एक संख्या है विदाउट दशमलव वाली, एक है दशमलव वाली। यहाँ कहीं आपको दशमलव नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे बाद में दशमलव मान सकते हैं। जब किसी संख्या में दशमलव ना लगा रहता तो उसके लास्ट में दशमलव हम मान लेते हैं। हमने मान लिया 1 पॉइंट लिखा है। अब यहाँ पे भी नीचे भी पॉइंट था तो पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट ला दिए। नीचे वाली संख्या पूरी लिखें 0.62 और यहाँ ऊपर कहीं कुछ नहीं मिल रहा तो हमें यहाँ पे 0 ले लेना है। घटा दें, घटाएंगे, यहाँ से उधार लिए तो ये हो गया 10, ये यहाँ से फिर यहाँ उधार लिए तो ये बचा 9, ये हो गया 10। 10 में से 2 गए तो 8, 9 में से 6 गए तो 3.03। तो कुल मिला के कितना आ गया? 0.38। अतः हम लास्ट में आंसर डाल करके पूरा लिखेंगे। आंसर किसके जीतने की बात हुई थी? रेशमा। तो हम लिखेंगे रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता। रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता 0.38 है। आंसर बेटा क्लियर। अब लगे हाथ आप लोग ये वाला क्वेश्चन भी समझें जो आपके प्रश्न बैंक का प्रश्न क्रमांक 13वां है।
ठीक है, 13वें क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं मैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा। हमें दिया हुआ है पीई बराबर, क्या लिखा है, देखो बहुत अच्छे से, इसलिए मैं बता रहा हूं। दिया है पीई बराबर 0.05, तो ये बोल रहे हैं ई नहीं की प्रायिकता, अपन लिखें इसलिए ई नहीं की प्रायिकता, ई नहीं की प्रायिकता। ई नहीं मतलब बेटा क्या आएगा, पीई बार बराबर 1 माइनस पीई। अच्छा 1 ठीक है, पीई की वैल्यू कितनी थी, 0.05। अब आपको इसको घटाना है। देखिए अभी हमने 1 को क्या बनाए थे, 100 बनाए थे, फिर से घटाए हम इसको, 1 को हम 100 मान ले। कैसे, 1 तो जो कहते हो लिखा, दशमलव लगा के हम यहाँ पे 2 जीरो लिखना है, ये दशमलव के नीचे दशमलव, इसको हम लिखना है 0.05। अब आप दशमलव भूल जाओ इनडायरेक्टली, अभी भूल जाओ। तो ये है 100 और ये है 5, 100 में से 5 गए तो कितने बचे, 95। ठीक है, तो यहाँ दशमलव था तो यहाँ कुछ दशमलव, कुल मिला के आ गया 0.95। सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये 12वां नंबर क्वेश्चन और 13वां नंबर क्वेश्चन दोनों मैंने आप लोगों को बता दिए। फिर से कहूंगा, क्वेश्चन नंबर 11वां, 12वां, 13वां मोस्ट आईएमपी है, इन्हें जरूर सीख लीजिएगा। आप लोग कोशिश करिएगा 14 नंबर क्वेश्चन मेरे साथ मैंने आपको समझाया तो आप लोग भी उसे हल करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में किसी और मजेदार क्वेश्चन के साथ में। मैं आपके सामने यहाँ पे जो आपकी क्वेश्चन बैंक है उसको सॉल्यूशन पूरे सॉल्व करा रहा हूँ, A to Z पूरे क्वेश्चन जो मोस्ट आईएमपी है, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। प्लीज बच्चों बहुत अच्छे से वीडियो को देखें, सीखें और समझें। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, मैं वीडियो के बाद में इसे पूरा छोड़ दूंगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।